Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Once the again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम Shalom में। to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, let's humble ourselves. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए अपने आप को नम्र Let's करें। seek His face. आइए उसका मुख ढूंढे। His word say, if we seek Him diligently, He will be found. उसका वचन कहता है कि यदि हम पूरे मन से उसे खोजे तो वह हमें मिलेगा। Father, we are in your presence. पिता हम आपकी उपस्थिति में हैं। In Jesus' name we are living. यीशु के नाम में हम जीवित हैं And through Jesus Christ we have received life. और यीशु मसीह के द्वारा हमने जीवन पाया है। As we are studying your word, जब हम आपके वचनों का अभ्यास कर रहे we will talk with your हैं word. तो आज हमारे साथ बात करो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। We are going to talk about love. हम प्रेम के बारे में बात करने जा रहे We हैं। all people have heart, हम सबके पास हृदय है and we have such heart. It have in our heart there is love and there is also hateness. और हमारा हृदय ऐसा है कि जिसके अंदर प्रेम भी होता है और नफरत भी होती है। Yes. I will say that we in our heart there is goodness and even evil things even. मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे हृदय में अच्छे विचार भी होते हैं और बुराई भी होती है। God has given us heart so that we love Him. परमेश्वर ने हमें हृदय दिया है ताकि हम उससे प्रेम करें। If we don't love Him, यदि हम उससे प्रेम ना if we करें, don't love the Creator, यदि हम उत्पन्नकर्ता से प्रेम ना then करें, that is an evil thing, that is a sin. तो फिर वह पाप है, बुरी बात है। God has given us heart so that we love Him the first. परमेश्वर ने हमें हृदय इसीलिए दिया ताकि हम सबसे पहले उससे प्रेम करें। John 3:16 says, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन कहता है, God loved us and gave Jesus Christ. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और यीशु मसीह को दिया। He gave Jesus Christ as a price for our sin. हमारे पापों की कीमत के लिए उसने यीशु मसीह को दिया। 1 John 4:9 says, पहले यूहन्ना का पत्र 4 अध्याय 9 वचन कहता है, the love of God was revealed when He sent Jesus Christ on this earth. परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा तब उसका प्रेम प्रकट हुआ। Sending Jesus Christ for our sin, that was a confirmation of God's love. हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को भेजना, यही बात से परमेश्वर के प्रेम की खातिरी दिखती And है। Bible say God loved us first. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। पहले हमें परमेश्वर ने प्रेम किया। God has loved us that shows that He has heart. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उससे यह दिखता है कि उसके पास हृदय है। We even have heart हमारा भी हृदय है and we love things that are on the world. और इस संसार में जो चीज वस्तुएं हैं उससे हम प्रेम And करते Bible हैं। say who love the world have not love or not have the heart of God. और love the world. बाइबल कहता है कि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है या उसमें हृदय नहीं है। God has given us heart so that we love Him the most. परमेश्वर ने हमें हृदय इसीलिए दिया ताकि हम सबसे ज्यादा उससे प्रेम करें। We have feelings, हमारे अंदर we have joy and we have sorrow, all this in our heart. हमारे अंदर सारे महसूस है, आनंद है और दुख भी है। Even joy. आनंद है, दुख है, ये सारी बातें हमारे अंदर है। This all what we are having when we express it, it shows our nature. ये सारी बातें जो हमारे अंदर है जब हम उसे दिखाते हैं तो उससे हमारा स्वभाव दिखता है। Even we have heart that judge the people. हमारे पास ऐसा हृदय भी है कि जो लोगों का न्याय करता है। We take decision what is good and what is wrong or what is bad. क्या अच्छा है या क्या गलत है, क्या सही है क्या बुरा है, उसका भी हम निर्णय लेते We हैं। have heart that have feelings हमारे पास ऐसा हृदय है जिसके अंदर संवेदना है and we can even will to do thing. और हम कुछ करने के लिए हमारे पास इच्छा शक्ति भी है। So we have heart that can take decision तो हमारे पास हृदय है कि जो निर्णय ले सकता है and we work
and we do as our emotion. और हमारी लागड़ी या हमारे जज्बात के अनुसार हम निर्णय भी लेते हैं, कुछ करते हैं। Why people fall in love? लोग प्रेम में क्यों गिरते हैं? Why people think? Why people they dislike something? और लोगों को कुछ बातें पसंद क्यों नहीं आती? While some people love something and hate something. कुछ लोग कुछ बातों से प्रेम करते हैं और कुछ बातों से नफरत करते हैं। Bible says in Romans 5:5. बाइबल कहता है रोमियो का पत्र 5वां अध्याय 5वां वचन, We Christian have heart, and through Jesus Christ God has given grace and has poured Holy Spirit within our heart. हम मसीह लोग हैं, हमारे पास हृदय है और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने has poured Holy Spirit. पवित्र आत्मा को उंडेला है। And so we can express love towards God. इसीलिए हम परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखा सकते हैं। God is love. परमेश्वर प्रेम है। And God has given Holy Spirit to abide in our heart. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है हमारे हृदय में रहने के लिए। 7th thing I'm going to talk that we can do when we have such love of God. जब हमारे पास अंदर इस ऐसा परमेश्वर का प्रेम होता है तो ऐसी 7 बातें हैं जो हम कर सकते हैं। There are many type of love. बहुत अलग अलग प्रकार के प्रेम होते हैं। We have human being love. We love human being. We love animals. हम मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं, जानवरों से भी प्रेम करते हैं। We love the non-living things. और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनसे भी हम प्रेम करते हैं। We have good bike. We love it. यदि हमारे पास अच्छी बाइक हो तो उससे हम प्रेम करते हैं। And we have good clothes. We love it. और अच्छे कपड़े हो तो हम प्रेम करते हैं उस कपड़ों से। We love animals. हम जानवरों से प्रेम करते We हैं। love our good hair. हम हमारे अच्छे बालों से प्रेम We करते might हैं। love our skin. हमारी चमड़ी को शायद हम प्रेम करते We हैं। might love our strength. हमारी ताकत को हम प्रेम शायद करते होंगे। We have heart, but our love are towards the worldly things. हमारे पास हृदय है लेकिन हमारा प्रेम सांसारिक चीज वस्तुओं के प्रति ज्यादा है। 5 characteristics I will going to talk about God love. The 5 characteristics. परमेश्वर के प्रेम के बारे में ऐसी 5 बात लाक्षणिकताएं मैं बताऊंगा। Yes, godly love. What is godly love? ईश्वरीय प्रेम क्या है? Bible says it in Greek it is agape love. Agape. For love it is agape word used. ग्रीक भाषा में प्रेम के लिए अगापे शब्द का उपयोग किया गया And है। philia means a man having love as a human love is called philia. और जो मनुष्य जाति का प्रेम है उसे फिलिया कहा गया है। Until we don't have love of God poured in our heart, we cannot love God in the same way. परमेश्वर का प्रेम जब तक हमारे हृदय के अंदर नहीं उंडेला जाता तब तक उसी तरह हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। You and we can even say I love God. आप और हम भी कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। But we love God as we love human being. लेकिन जैसे हम मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं वैसे ही हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। When our beloved kick us, what we do? जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमें लात मार दे तो हम क्या करते हैं? We react. We hate the person. तो हम बदला लेते हैं और उस व्यक्ति से नफरत करते हैं। And that same heart we have with God. और यही हृदय परमेश्वर के साथ भी हम रखते हैं। And we say, God, I love you. और फिर हम कहने लगते हैं परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम But when करता हूं। God kick us, He never kick. But if He kick us, we will express the same thing we are doing with human being. और परमेश्वर हमें लात तो नहीं मारता लेकिन यदि परमेश्वर हमें ऐसा कर दे तो हम उससे भी नफरत करने लगेंगे। जैसे हम मनुष्य के साथ करते हैं व्यवहार वैसा व्यवहार उसके साथ भी करने We लगेंगे। have filial love. That is a human being love. Philia. हमारे अंदर फिलिया प्रकार का प्रेम है जो मनुष्य जाति का प्रेम है। Until God doesn't pour His love, we cannot love agape. जब तक परमेश्वर अपना प्रेम हमारे अंदर ना उंडेले तब तक हम अगापे प्रेम नहीं कर सकते We हैं। love friends. हम मित्रों से We प्रेम love our करते हैं, parents. हम हमारे माता पिता से We प्रेम love करते our हैं, beloved one. हमारे प्रिय लोगों से हम प्रेम करते हैं। But that is not the right, or that is not the God love. लेकिन वही सच्चा या परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम नहीं है। Everyone love things.
हर एक व्यक्ति ऐसी वस्तुओं से तो प्रेम करता है, And we use the word, same word, love. और उसके लिए भी हम प्रेम शब्द का उपयोग करते But हैं। the God love is different love. लेकिन परमेश्वर का प्रेम या ईश्वरीय प्रेम अलग प्रेम है। What are the characteristics of God love? परमेश्वर के प्रेम के लक्षण क्या है? Matthew 24 and verse 12 says, many love will be waxed cold. When the time of trouble or tribulation will come, your love will be put in trial. मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 12वां वचन कहता है कि जब अधर्म बढ़ेगा और परेशानियां आएगी तो बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, उसकी परख होगी। When you first love, you fall in love with someone, and after 10 years, if you ask how much more you are close, then you will say, now we are separated. और यदि पहले आप किसी के प्रेम में पड़ते हो और उसके साथ 10 साल के बाद कोई पीछे पूछे कि अब कैसा चल रहा है, तो शायद आप कहोगे कि हम दोनों अलग हो गए हैं। इसको ऐसे God love never change. परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। It doesn't get waxed cold. और परमेश्वर का प्रेम कभी ठंडा नहीं होता। When trial situations, bad situation comes, we argue with our beloved. जब परेशानियां आ जाए या खराब परिस्थिति आ जाए तो हमारे प्रेमी व्यक्ति के साथ हम लड़ने लगते हैं, सवाल जवाब करने लगते How हैं। much can you serve your beloved? आप आपके प्रिय व्यक्ति की कितनी सेवा कर सकते हो? For 3-4 years. क्या 3-4 साल तक? If your beloved falls sick and is in bed, यदि आपका प्रिय व्यक्ति बीमार हो जाए और बिस्तर में हो जाए, how much year you will serve that person? तो उस व्यक्ति को आप कितने साल तक सेवा कर सकते हो? One day will come, we will start murmur. एक दिन ऐसा आ जाएगा फिर कि हम कुड़कुड़ाहट करने We लगेंगे will quarrel with the person. और उस व्यक्ति के साथ हम झगड़ा करने लगेंगे। Without reason, we are going. We will say we will fight with the person. कोई कारण के बिना ही उस व्यक्ति से हम लड़ने लगेंगे। So what we are having love within our heart is not the same as God. तो हमारे हृदय के अंदर जो प्रेम है वह परमेश्वर का जो प्रेम है ऐसा नहीं है। God love story never end. परमेश्वर की प्रेम कहानी कभी अंत नहीं होती। So true love of God remain same forever. तो परमेश्वर का सच्चा प्रेम हमेशा बना रहता है, एक जैसा रहता है। In John 13 and verse 1, we know Jesus Christ loved his disciple till the end. यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय पहला वचन, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से जगत अंत तक प्रेम रखा। Amen. As he loved them when he called them, the same he loved till the end. जब यीशु ने चेलों को बुलाया था उस समय जितना प्रेम रखा था वैसा ही प्रेम अंत तक यीशु ने रखा। Until you don't have such love, or it is not created within you, you cannot love God. ऐसा प्रेम जब तक आपके अंदर नहीं है या उत्पन्न किया नहीं जाता तब तक आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। We can love God same as human being, जैसे मनुष्य से प्रेम करते हैं वैसे तो हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, but we cannot love God until He poured His Spirit within us. लेकिन जब तक परमेश्वर अपना आत्मा हमारे अंदर ना उंडेले तब तक हम उसके जैसे प्रेम नहीं कर सकते। Second thing, दूसरी बात, how is God love is? How God love is? परमेश्वर का प्रेम कैसा है? It never end. वह उसका कभी अंत नहीं होता। 1 Corinthians 13 and 13 says, पहले कुरिन्थी का पत्र 13वां अध्याय 13वां वचन कहता है, it will stay. वह बना रहेगा। But the greatest of all is love. 13:13. पर प्रेम ये तीनों, It is greatest of all things. प्रेम ये तीनों स्थाई में या सबसे बड़ा है। Amen. आमेन। So God love never cease or never cool down. तो परमेश्वर का प्रेम कभी बंद नहीं होता या ठंडा नहीं होता। God love doesn't change. परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता And नहीं God love never end. और परमेश्वर का प्रेम का कभी अंत नहीं We होता। have read Psalm we have many times read God grace or mercy is endure forever and ever. We have read many times. बहुत बार हमने भजन संहिता में पढ़ा होगा कि परमेश्वर का प्रेम या उसकी करुणा दया
हमेशा के लिए बनी रहती है। Amen. आमेन। It's continue forever. हमेशा सनातन के लिए वह बनी रहती So है। we need God love. तो हमें परमेश्वर के प्रेम की जरूरत To है। love God, we need such love. परमेश्वर से प्रेम करने के लिए इस तरह के प्रेम की हमें So जरूरत है। this is the characteristic of God love. तो यह परमेश्वर के जैसा जो प्रेम होता है उसके लक्षण है। It never change वह कभी बदलता नहीं, and it never end. उसका कभी अंत नहीं होता। Third thing, तीसरी बात, He love without reason. परमेश्वर बिना कारण प्रेम करता है। Deuteronomy 7:7 says, व्यवस्था विवरण की किताब 7वां अध्याय 7वां वचन कहता God है, said, "Oh Israel, don't boast, for you are very special and you are strong than another nation." परमेश्वर ने इज़राइल से कहा कि तू विशिष्ट है या दूसरे राष्ट्रों से ज्यादा शक्तिमान है, ऐसा सोच के अभिमान मत कर। I don't love you because you are having more population or you are more strong than other nations. कि तेरे लोगों की गिनती दूसरों से अधिक है या तू दूसरे देशों से ज्यादा शक्तिमान है, इसीलिए मैंने तुझसे प्रेम नहीं किया। Don't think you are so wise, Israel, so I fall in love with you. और इज़राइल तू बहुत ही ज्ञानी है ऐसा मत सोच, और ऐसा तू है इसीलिए मैंने तुझसे प्रेम किया, ऐसा नहीं है। But I love you for I liked you. क्योंकि लेकिन मैंने तुझसे प्रेम किया क्योंकि यह मेरी इच्छा थी, मुझे अच्छा लगा। I loved your papa or your parents. मैंने तुम्हारे पुरखाओं से प्रेम किया, And I have even oath with your fathers. और तुम्हारे पितरों से मैंने शपथ खाई थी। I swear that I want you. I want you, that what I swear, I want you people. और मैंने कसम खाई थी कि तुम लोगों को मैं चाहता हूँ, मुझे तुम चाहिए। And so God never left Israel. इसीलिए परमेश्वर ने इज़राइल को कभी छोड़ा नहीं। And He brought them out from Egypt slavery. और उसने इज़राइल को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। God loved Israel without reason. परमेश्वर ने इज़राइल से बिना कारण कोई शर्त के बिना प्रेम किया। And Bible says in Romans 5:8 that when we were sinner, और बाइबल कहता है रोमियो का पत्र 5वां अध्याय 8वां वचन कि जब हम पापी थे, when we were weak, जब हम कमजोर थे, when we were enemy of God, every time we were doing wrong against God or doing wrong against God, और जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे और हर बार परमेश्वर के विरोध में जाते थे, God demonstrated His love. तब परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया, प्रकट किया। So what is love? तो प्रेम क्या है? He loved us when we were not enough good in His sight. उसने तब हमें प्रेम किया जब हम उसकी दृष्टि में उसके काबिल या योग्य नहीं थे। When you see something, you fall in love. जब आप कुछ देखते हो तो उसके प्रेम में पड़ते हो। When you listen someone, you will fall in love. और जब आप कुछ सुनोगे या किसी के बारे में सुनोगे तो आप प्रेम में पड़ोगे। But God loved the people when they were in sin. लेकिन जब लोग पाप में थे तब परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। He loved the people when they were enemy of God. और जब लोग परमेश्वर के दुश्मन थे तब परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। So we can see we see His love in such situation. तो ये सारी परिस्थितियों में हम परमेश्वर का प्रेम देखते हैं। I will say you cannot love a sinner. मैं ऐसा कहूँगा कि आप पापी से प्रेम नहीं कर सकते। But if you are doing the same thing, you can might fall in love with that person. लेकिन आप भी उस पापी के जैसे ही काम करते हो तो शायद उसके प्रेम में आप पड़ सकते हो। We don't love a sick person. हम कोई बीमार व्यक्ति से प्रेम नहीं करते। We don't love a weak person. हम कोई कमजोर व्यक्ति से प्रेम नहीं करते। We don't love a dull person who has no brain. और जो कमजोर होता है दिमाग से उससे हम प्रेम नहीं करते हैं। We don't love a sinner. हम पापी से प्रेम नहीं करते। But when we were enemy of God, लेकिन जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, Christ was sent. तब मसीहा को भेजा गया। And God has revealed that He had demonstrated this is love. और परमेश्वर ने ऐसा करके यह दिखाया कि यह प्रेम है। He loved us. उसने हमसे प्रेम किया। So without any condition, we see God love in no condition. तो बिना शर्त हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Just He loved the people and now He want to bring to bless them. उसने लोगों से प्रेम किया और अब वह चाहता है उनको आशीष देना। Praise Lord.
प्रभु का महिमा हो। Fourth characteristic of God, love. परमेश्वर के प्रेम का चौथा लक्षण, In His love there is no partiality. उसके प्रेम में कोई पक्षपात नहीं होता। James 3rd chapter 17. याकूब का पत्र 3 अध्याय 17वां वचन, Wisdom that is from above, it is pure. It is first pure if it is from above. If any wisdom is from above, it will be pure. पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले शुद्ध पवित्र होता है Without partiality. और फिर मिलनसार बिना पक्षपात का होता है। So, when he from above is loving a person, तो जब ऊपर से वह कोई व्यक्ति से प्रेम करता है it is without partiality. तो वह पक्षपात के बिना It is होता है, pure. वह शुद्ध होता It है is without hypocrisy. और वह कोई ढोंग के बिना होता है। So the love from above, it is like that. तो ऊपर का प्रेम इस तरह का है। Lord Jesus said in Matthew 5 and verse 25, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 25वें वचन में, Your Father, He rises His sun upon evil and good. He sends rain over just and unjust fields. Field. Yes, Matthew 5 and verse. It's 6 and 25. 6 and 25. मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 7:25. Okay, sorry, it's in Luke. You can find it in Luke 6th chapter. Luke 6th chapter. 6th chapter verse. Yes, 35. It's 35. It might be 35. Don't anybody. Mila? Yes. Kasa Mila? Yes. 5 and verse. It's in Matthew. It's Matthew 7. Benda apa bersatu di dalam bersatu. Yes. I think you have never read. It's 6th chapter, Luke 6th chapter and verse. Which verse? Yes. Okay, before you get, let me find out. 45. 45. It's 45. 545. 545. It's 545. Matthew 5:45. मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 45वां वचन, 45. यीशु मसीह ने कहा जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। So here we see God, your God. Jesus said, your Father is so good, so nice to even evil people. तो यहाँ पर यीशु ने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता बुरे लोगों के लिए भी अच्छा है। So God love, in God love there is no partiality. तो परमेश्वर के प्रेम में कोई पक्षपात नहीं होता। When He love the people, even the person is evil, He is going to love. जब परमेश्वर प्रेम करता है कोई व्यक्ति से और वो व्यक्ति फिर बुरा क्यों ना हो तो भी परमेश्वर प्रेम करेगा ही। His mercy upon everyone. वह सबके ऊपर अपनी दया दिखाता है। Romans 2, 2nd chapter 9 and 10, Paul says that if His own people, if they do any sin, God is going to punish them even. परमेश्वर रोमियो का पत्र 2 अध्याय 9-10 वचन पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के खुद के लोग यदि कोई गुनाह या गलत काम करे तो परमेश्वर उनको सजा देगा। And if someone do good, और यदि कोई भला करे then He is going to bless them, reward them. तो परमेश्वर उनको आशीष देगा, बदला देगा। If God own people, if they do sin,
and even the people whom God has never loved, even if they do sin, God is going to punish His own people first. यदि परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग पाप करें और परमेश्वर ने जो पसंद नहीं किए ऐसे लोग भी पाप करें, तो पहले परमेश्वर अपने लोगों को सजा देगा. And if God people do good, He is going to reward them first. और परमेश्वर के लोग यदि अच्छे काम करें तो परमेश्वर उनको पहले बदला देगा. So in God love there is no partiality. तो परमेश्वर के प्रेम में कोई पक्षपात नहीं है. Praise Lord. प्रभु का And परमेश्वर का fifth महिमा हो. characteristic, और पांचवा लक्षण, if you say I have same love of God within my heart, then check this thing. यदि आप ऐसा कहते हो कि मेरे अंदर यही परमेश्वर का प्रेम है, तो इस बात को आज जांच लो. Romans 5:5 says, रोमियो का पत्र 5वां अध्याय 5वां वचन कहता है you are going to obey His commandment. कि आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे. The love poured in our heart will move as God from heaven. If God love is poured in our heart, we are going to move towards God. यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है तो परमेश्वर की ओर हम आगे बढ़ेंगे. The love which God has filled our heart gives strength. If we have love of God, it is going to give strength. यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो वह हमें मजबूत बनाएगा. In 2 Corinthians 5th chapter verse 14, दूसरे कुरिन्थी का पत्र 5वां अध्याय 14वां वचन, Paul says, we are fall in love with Christ, that even no angel or no sickness and no disease and nothing can separate us. पौलुस कहते हैं कि हम मसीह के प्रेम में इस तरह से पड़े हैं कि कोई स्वर्गदूत या कोई रोग या कोई अकस्मात या कोई मृत्यु या शैतान का कोई प्रहार हमें उससे अलग नहीं कर सकता. Because we are moved by love of God. क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से हम चल रहे हैं. हम So when you fall in love with God, you are going to do everything for Him. तो जब आप परमेश्वर के प्रेम में पड़ते हो तो आप उसके लिए सब कुछ करोगे. Nothing can separate. और कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता. Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो. So if you are fall in love with God, then you are to say no to God anytime. तो यदि आप परमेश्वर के प्रेम में पड़ते हो तो आप कभी भी परमेश्वर को कोई बात के लिए मना नहीं करोगे. Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो. Now if we have received love of God, अब यदि हमने परमेश्वर के प्रेम को पाया है I am going to talk 7 things that can do things. तो 7 ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो ये बातें हो सकती है. If I have the same love poured in my heart that is in God's heart, परमेश्वर के हृदय में जो प्रेम है ऐसा ही प्रेम यदि मेरे अंदर उंडेला गया है तो ऐसी 7 बातें मैं कर सकता I can हूँ. do 7 things. तो मैं 7 ऐसे काम कर सकता I can हूँ. win anyone's heart. मैं किसी के भी हृदय को जीत सकता हूँ. 1 Corinthians 9 and verse 19 says, पहले कुरिन्थी का पत्र 9वां अध्याय और 19वां वचन कहता है, Paul was also filled with Holy Spirit. पौलुस भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था. And he started to he said that I gave gospel to everyone. और वह पौलुस कहते हैं कि मैंने सबको सुसमाचार सुनाया. Though there is no burden upon me that I go and preach, मेरे ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं था कि मुझे जाकर प्रचार करना ही चाहिए. I was free to do and I was free to do and if I wish not, I would not do. मैं स्वतंत्र था कि मैं सुसमाचार दूं और मैं स्वतंत्र भी था कि मैं सुसमाचार ना दूं तो भी चले. Though I am be free from all men, yet have I made myself servant to all that I might win the more. क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया ताकि अधिक लोगों को खींच लाऊं. So you are not a slave to sit here. तो आप यहाँ बैठे रहने के लिए कोई दास या गुलाम नहीं हो. You are free, willing to listen, and you are here. आपकी अपनी इच्छा से आप मुक्त हो कि आप यहाँ आकर बैठो और सुनो. So when you are fall in love with God, तो जब आप परमेश्वर के प्रेम में पड़ते हो or you are having the same heart of God, या फिर परमेश्वर के जैसा ही हृदय आपका है, you do everything freely. तो आप मुफ्त में अपनी इच्छा से सब कुछ करते हो. When you love, you can become servant for anyone.
और सबके लिए आप दास भी बन सकते हो, to win people heart. लोगों के हृदय को जीतने के लिए। And also Paul win many people to Lord. और पौलुस ने बहुत सारे लोगों को प्रभु के लिए जीता। So if we have love of God within us, we can win any person. तो यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के अंदर होता है तो हम कोई भी व्यक्ति को जीत सकते We हैं। can change anyone's heart. कोई भी हृदय को, किसी के भी हृदय को हम बदल सकते 1 हैं। Timothy 1:14 says, पहले तिमोथी का पत्र पहला अध्याय 14वां वचन कहता है, Paul says, पौलुस कहते I हैं was before persecuting God people, कि मैं पहले परमेश्वर के लोगों का सताव कर रहा था, but He gave me grace. लेकिन उसने मुझ पर अनुग्रह किया। It was His grace that I was changed. I was changed. उसका अनुग्रह हुआ कि मुझे बदल दिया गया। Before I was persecuting Christian people, then I become a Christ follower. पहले मैं ईसाई लोगों को सताव करता था और बाद में मैं यीशु मसीह का चेला बन What गया। I was not doing, I started doing. जो पहले मैं नहीं करता था वह मैंने करना शुरू कर I दिया। was hurting people, but now I fall in love with the people. मैं लोगों को दुख पहुंचा रहा था, लेकिन अब मैं लोगों के प्रेम में पड़ा, Because His love was poured within me. क्योंकि उसका प्रेम मेरे अंदर उंडेला गया। And He caused me to love other people as Christ loved them. और जैसे मसीह ने उनसे प्रेम किया, उसी तरह उसके प्रेम ने भी मुझे दूसरों से प्रेम करना सिखाया। Praise Lord. प्रभु का महिमा So हो। when you have heart of God, you are changed. तो जब आपके पास परमेश्वर का हृदय होता है तो आप बदल जाते हो। Your all old nature pass away. आपका सारा पुराना स्वभाव निकल जाता है। Third thing, तीसरी बात, what that love can do. वह प्रेम क्या कर सकता है। In first John, later 4th chapter verse 18, John writes that if you have the same love of God, there will be no fear within you. पहले यूहन्ना का पत्र 4 अध्याय 18वां वचन, यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि यदि आपके अंदर भी परमेश्वर का जैसा ही प्रेम है तो वह प्रेम में भय नहीं होता। But perfect love, God love is perfect, and that perfect love cast out fear. परमेश्वर का प्रेम संपूर्ण है और वह सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। You can do anything आप कुछ भी कर सकते हो for that love. उस प्रेम के लिए। If you have love within yourself, if you have love of God within yourself, यदि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो then you are having daring. तो आपके पास हिम्मत होती है। The fear flees away. और डर आपके अंदर से निकल जाता है। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। So when the love comes, this thing happen. तो जब प्रेम आता है तो ये सारी बातें होती हैं। Fear goes. डर चला जाता है। You change. You are changed. आप बदल जाते हो। Even that love can change other people. और वह प्रेम दूसरे लोगों को भी बदल सकता है। You become humble. और Fourth thing, और चौथी बात, आप नम्र बनते हो। you fall in love with you fall in love with people. आप लोगों के प्रेम में पड़ते हो। Before you don't love the people, you start falling in love with the people. You like God creation. पहले आप लोगों से प्रेम नहीं करते थे और अब आप परमेश्वर के उत्पन्न किए हुए लोगों से प्रेम करने लगोगे। It's in 1 John. पहले यूहन्ना का पत्र In its 5th chapter. और 5वां अध्याय। Okay, yes, in second chapter verse 17 and 5th chapter verse 1, it says, yes, पहला यूहन्ना का पत्र 2 अध्याय 17वां वचन। yes, 15 verse. उसका 15वां वचन, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, If you love the world, यदि आप संसार से प्रेम रखो then you are not having God love. तो फिर पिता का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। But that God love, if you are having, you are going to love people. लेकिन यदि परमेश्वर का प्रेम आपके पास है, आपके अंदर है, तो आप लोगों से प्रेम करोगे। As in 1 John 5th chapter verse 1 verse, it says, जैसे पहले यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय पहला वचन कहता है, if you are born of God, यदि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं then you are going to love His creation. तो आप उसके उत्पत्ति से प्रेम करोगे। Whatever is
born or created by God, you are going to love that thing even. परमेश्वर ने जो कुछ भी उत्पन्न किया है और परमेश्वर से जो कोई भी जन्म लेगा आप उससे प्रेम करोगे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। That love of God can it's such that you even start love the enemy even. वह परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि आप दुश्मन से भी प्रेम करने लगोगे। As Jesus said, love your enemy. जैसे यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। And that was hard for disciple. और यह बात चेलों के लिए कठिन थी। But when they received Holy Spirit, लेकिन चेलों ने जब पवित्र आत्मा पाया, they started loving the people who hated them. तब जो लोग वह चेलों से नफरत करते थे उनसे भी उन्होंने प्रेम करना शुरू किया। So that is the power of love, God love. तो यह परमेश्वर के प्रेम की ताकत है। You can even love the enemy. आप दुश्मन से भी प्रेम कर सकते हो। Sixth thing, छठी बात, what that love can do. यह परमेश्वर का प्रेम क्या कर सकता है? You agree with God every time. Whatever God say, you are going to do. परमेश्वर जो कुछ भी कहे हर बार आप वह करोगे, उसके साथ सहमत होगे। Even if he take test. यदि वह आपकी परीक्षा ले, Even if he put you in trial, यदि वह आपको ऐसी कोई परीक्षा में भी डाले, you are going to pass through that trial. तो भी आप उस परीक्षा से गुजरोगे। In James 1st chapter verse 12, याकूब का पत्र पहला अध्याय 12वां वचन, it says, यह ऐसा कहता है, if you are passed through trial, then for the people who love God, for them there is crown. कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परीक्षा में स्थिर रह के वहां से गुजरते हैं उनके लिए मुकुट होता So है। if you have love of God, तो यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, then you are going to pass through that fire test and you are going to be rewarded. तो फिर आप आग की उस परीक्षा से भी आप गुजरोगे और आपको मुकुट मिलेगा। Praise the Lord. प्रभु का परमेश्वर का महिमा हो। How can we say Abraham had love for God? इब्राहिम परमेश्वर से प्रेम करता था, हम कैसे कह सकते When हैं? God tested him, जब परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की he passed. तो उसमें इब्राहिम सफल हुआ। He was success वह सफल हो गया because he had the same love that was in God. क्योंकि परमेश्वर के अंदर जो प्रेम था वही प्रेम इब्राहिम के अंदर So था। in trial you are always even if you suffer, but you always succeed. तो परीक्षा में परेशानियों में यदि आप दुख भी उठाओ तो भी अंत में आप सफल हो जाओगे। That's what. प्रभु का So that परमेश्वर का महिमा हो। love, the perfect love or the love of God, ताकि जो संपूर्ण प्रेम है परमेश्वर का प्रेम है, if it is be put in fire or tested, अब उसे यदि आग में या डाला जाए या परखा जाए the people are going to be true. तो भी वह They लोग are going to found true people. तो भी वह लोग खरे निकलेंगे, सच्चे ठहरेंगे। That's what. परमेश्वर का महिमा हो। In that power you can even die for God. उस सामर्थ में आप परमेश्वर के लिए मर भी सकते That's हो। what. परमेश्वर का महिमा हो। As Abraham offered his own son when God tested love for him or not. When he tested God, when tested Abraham, जब परमेश्वर ने इब्राहिम की परख की, परीक्षा की कि वह परमेश्वर से प्रेम करता है are you loving me or not? कि तू मुझसे प्रेम करता है How या much नहीं? you are loving me? तू मुझसे कितना प्रेम करता है? And Abraham showed that Lord, this much I love you. तब इब्राहिम ने दिखाया कि प्रभु मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ। I am going to offer whatever you ask. तू जो कुछ भी मांगे वह मैं दूंगा। If you have not love of God within you, you cannot pass any trial of God. यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है तो परमेश्वर की कोई भी परीक्षा आप परीक्षा से गुजर नहीं सकते, सफल नहीं हो सकते। Many times it is like test to come in meeting. बहुत बार संगति में आने के लिए भी परीक्षा हो जाती है हमारी। And we are found, we know what we are found in sin or we are found helpless. और तब हमें पता चलता है कि हम पाप में है या निशाए है, हम असफल हो जाते हैं जाने में। Romans 8 and verse 35. रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 35वां वचन, Who is there to separate us from the love of Christ? कि मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर पाएगा? Paul said, I have love of
perfect love of God within me. पौलुस कहता है कि परमेश्वर का सिद्ध प्रेम मेरे अंदर है। Now what will separate me? अब मुझे कौन अलग कर सकता है? Will trouble separate me for loving Him, from loving Him? क्या क्लेश मुझे उससे प्रेम करने से रोक देगा, अलग करेगा? Will any difficulty will separate me from loving Him? क्या कोई संकट मुझे उससे प्रेम करने से रोक देगा या अलग करेगा? If there is hungerness, will that separate me from God? या यदि अकाल पड़े तो क्या वह मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? Many people they didn't give food to Paul so that he live Christ. बहुत लोगों ने पौलुस को खाना नहीं दिया ताकि पौलुस मसीहा को छोड़ दे। But he says, लेकिन वह कहता है nothing can separate me from God's love. कि कोई भी मुझे प्रेम परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। So if we have love of God, तो यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो then we will never be separate with that love. तो उस प्रेम से हम कभी भी अलग नहीं होंगे। Here Paul says, if I am put in test of nakedness, यहाँ पर पौलुस यह भी कहते हैं कि यदि मुझे नंगा कर दिया जाए or I put to in danger place, या फिर मुझे कोई जोखिम में या कोई जोखिम में डाला जाए, go in this lion cell, कि यह शेरों की गुफा में यदि तू चला जा, even this all problem arise, I am not going to separate ये सारी from loving परेशानियां God. सारी परेशानियां परीक्षा मेरे सामने आ जाए तो भी परमेश्वर के प्रेम से मैं अलग नहीं होऊंगा। So if you have love of God, तो यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो even sword come, you are not going to separate. तो तलवार भी सामने आ जाए तो भी आप अलग नहीं होंगे। Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो। We know Adam and Eve. हम आदम और हवा को जानते हैं। God said, if you love me, don't eat this fruit. परमेश्वर ने कहा था यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो यह फल मत खाना। And Adam and Eve, they failed to love God. और आदम और हवा परमेश्वर से प्रेम करने में निष्फल हो गए They ate what was forbidden और जो मना किया गया था वही उन्होंने खाया and they disobeyed God. और उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया परमेश्वर की। Eve ate and then Adam even ate. हवा ने खाया और उसके बाद आदम ने भी खाया And Adam loved Eve, so they went out from the garden. और आदम हवा से प्रेम करता था इसलिए दोनों वह बाग से बाहर चले गए। We see those who love God हम देखते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते or हैं who have the love of God within their heart, और जिनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम होता है they even can die for God. वे परमेश्वर के लिए मर भी सकते हैं And they even are ready to pass from fire. और वे आग से गुजरने के लिए भी तैयार होते हैं And they even they can able to love enemy. और वे दुश्मनों से भी प्रेम कर सकते हैं And they can love God creation even. और परमेश्वर की उत्पत्ति से भी वे प्रेम करते हैं। And if such love is within our heart, then there will be no fear of any man, anything. और ऐसा प्रेम यदि हमारे अंदर है तो कोई भी मनुष्य का या कोई दूसरी तरह का डर हमारे अंदर नहीं रहेगा। If we have that perfect love within us, then our heart is changed for that pure heart, pure love. यदि वह संपूर्ण प्रेम हमारे अंदर होगा तो हमारा हृदय वह शुद्ध प्रेम के लिए पूरा बदल जाएगा। And even if we have such heart or with such love poured in our heart, then we are going to change or turn people. और यदि ऐसा प्रेम हमारे हृदय के अंदर उंडेला गया है तो हम लोगों को भी बदल देंगे। Praise Lord. परमेश्वर का महिमा We can हो। even win the people. हम लोगों को जीत भी सकते हैं। So we need love of God. तो हमें परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है। Pentecostal people, they ask for tongues. पेंटिकोस्टल लोग जो होते हैं वे अन्य भाषा का दान मांगते हैं। Those who want to be good and big preacher, they want the gift of healing and gift of prophecy. जो अच्छे और बड़े प्रचारक बनना चाहते हैं वे अन्य भाषा का दान और भविष्य बोलने का दान मांगते हैं। The great apostle said, जो बड़ा प्रेरित था उसने कहा follow love. प्रेम का अनुसरण करो। Receive love of God
परमेश्वर के प्रेम को पालो। If you are put in trial and if you are speaking in tongues, there is no, you are not going to be rescued. यदि आप परीक्षा में पढ़ते हो और वहाँ अन्य भाषा बोलने लगते हो तो वहाँ से आप नहीं छूट पाओगे। Even if you have prophecy, gift of prophecy, यदि भविष्य बोलने का दान यदि आपके पास हो तो भी, and sword is upon your neck, और आपके गर्दन पर तलवार रख दी जाए, what will save you? तो फिर क्या, कौन आपको बचाएगा? Not gift of prophecy, भविष्य बोलने का दान नहीं बचाएगा, but the love of God. लेकिन परमेश्वर का प्रेम बचाएगा। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। You will receive strength at that time if you have love of God. यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तो ऐसे समय में भी आप सामर्थ पाओगे। Praise God. परमेश्वर का So महिमा we हो। need love of God. तो हमें परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, Give understanding. आपको समझदारी दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें, For through Him we receive grace. क्योंकि उसके द्वारा हमने अनुग्रह पाया है। God has loved us because of Jesus Christ. यीशु मसीह के कारण परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, For Jesus Christ has chosen us. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पसंद किया है And He has brought us near God. और वह हमें परमेश्वर के पास ले आया है। And Holy Spirit has guided us in the truth. और पवित्र आत्मा हमें सत्य में ले आया है। God fall in love with us. So Jesus Christ gave word. परमेश्वर हमारे प्रेम में पड़ा, इसलिए यीशु मसीह ने वचन दिया। As Jesus said, जैसे यीशु ने कहा if you keep my commandment, my Father will love you. कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरा पिता तुमसे प्रेम My करेगा। Father don't love you. मेरा पिता तुमसे प्रेम नहीं करता, But if you obey my commandment, लेकिन यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे my Father will love you. तो मेरा पिता तुमसे प्रेम करेगा। Thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह आपका धन्यवाद। We obey your word. हम आपके वचन का पालन करते And हैं we love Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा से प्रेम करते And हैं। as your word says, और जैसे आपका वचन कहता है, through Holy Spirit, love is been poured in our heart. पवित्र आत्मा के द्वारा वह प्रेम को हमारे हृदय में उंडेला गया And है। that perfect love, it get rid of the fear. और यह संपूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता And है। that perfect love, with that we are able to love you more. और यह सिद्ध प्रेम से हम आपसे अधिक प्रेम कर सकते And हैं nothing can separate us. और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। Thank you for your word. आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद। Whatever has been so, we pray, we reap 100-fold. हमने जो कुछ भी बोया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उसका हम 100 गुना पाए, Let everyone eyes open कि हर एक की आँख खुल जाए and see the love of God. और परमेश्वर के प्रेम को देख सके। Ear open. Let कान, each ear open हर एक कान खुल जाए so that they can listen your voice. ताकि वे आपकी आवाज को सुन सके। Whatever we have preached, हमने जो कुछ भी प्रचार किया है let people receive this truth कि लोग इस सत्य का स्वीकार करें and receive Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को पाए, Receive the truth. सत्य का स्वीकार In करें Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ as we करो forgive all our debtors. जिससे हमने हमारे सारे अपराधों को माफ किया Lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले but जाओ, deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका thine है, is power, पराक्रम आपका है, thine is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank दे। you for watching. देखने के लिए Share धन्यवाद। it. इसे शेयर करते जाओ। Amen. आमेन।